हाय माय व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ने गणेश पूजा खुल के अपनी फैमिली के साथ स्पेंड किया होगा। मैंने एक छोटा सा ब्रेक लिया था लास्ट वीक। त्योहार, एग्जाम्स, बैक टू बैक कंटेंट क्रिएट करने के बाद एक वक्त आता है जब मेरी सोच एकदम बंद हो जाती है। आई नो व्हेन आई रीच दैट पॉइंट आई नीड टू पॉज एंड ऑल आई लुक फॉरवर्ड टू इज टू लिव द मोमेंट्स। कंटेंट क्रिएटर्स कैन टोटली रिलेट विद मी। मैंने रैंडमली अपने डेज कैमरा के थ्रू कैप्चर किए। कोई सीक्वेंस नहीं था, कोई प्लानिंग नहीं थी। बस जब मन किया कैमरा ऑन कर दिया और 6 दिन डॉक्यूमेंट करती गई। आई थॉट इट वॉज वर्थ शेयरिंग विथ यू ऑल हियर। सो हियर आर माई डेज ऑफ ब्रेक दैट आई हैव डॉक्यूमेंटेड। जनरली गणेश पूजा में मैं मूर्ति स्थापित नहीं करती। देवर के यहाँ होता है हर साल, तो मैं बस घर में मेरे सिल्वर के जो गणेश जी हैं उन्हें पूजा रूम में अलग बिठा लेती हूँ। इस बार रूही बहुत इंसिस्ट कर रही थी। मेरा मन नहीं था, एज 2 दिन में एग्जाम स्टार्ट होने वाले थे और मैंने कोई प्री प्रेप भी नहीं किया था। बस 130 रुपए खर्च किए, थोड़े बहुत फ्लावर्स और मैंगो लीव्स लिए, पुराने आर्टिफिशियल फ्लावर्स निकाले और ये छोटा सा सेटअप रेडी किया। हमारे टाइम पे वी वर सो रूटेड विद फेस्टिवल्स। मम्मी लोग कितना मानती थी। अब हमारी बारी है वही ट्रेडिशंस, रिचुअल्स अपने बच्चों तक पहुंचाने की। बस इसलिए मैंने सोचा थोड़ा माहौल बनाते हैं। इवनिंग तक सब रेडी था और बारिश ने भी 4 चांद लगा दी। नेक्स्ट डे सुबह उठ के मैंने चाय पिया और घर का पूजा निपटाया। दस बजे तक घर के काम सब खत्म हो गए और फिर हम सब देवर के यहाँ चले गए। इस साल हमारे बीच कुहू है। माहौल तो वो बना रही ही थी। रूही भी बड़े मजे से उसके साथ खेल रही थी। अपनों के बीच वक्त कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। इस बीच एक बर्थडे भी सेलिब्रेट हुआ, लंच भी हुआ और खूब मजे। सात साल के बाद फिर से घर में एक छोटा सा बच्चा आया है। यू नो राइट हाउ इट फील्स। सब उसके आसपास। धीरे धीरे धीरे। देखते ही देखते 2 दिन यूं ही गुजर गए। त्योहार के आने के इंतजार से लेके उसके खत्म होने तक का सफर हमेशा अनोखा रहता है। मैं लास्ट 3 साल से व्लॉग्स बना रही हूँ। 3 साल के गणेश पूजा के व्लॉग्स भी शेयर किए हैं मैंने। जब पीछे देखती हूँ तो सारे साल की सेलिब्रेशन एक फ्लैशबैक की तरह सामने आ जाती है। हर वीडियो के पीछे सोच अलग, मेहनत अलग, प्रेजेंटेशन अलग, कहानी अलग। यही तो मज़ा है। और सच बोलूँ तो मुझे इस जर्नी में बड़ा मज़ा आ रहा है। जिंदगी जीने के उसूल हैं। कुछ प्री प्रोग्राम टास्क कभी चेंज नहीं होती। हाँ, कुछ बदलता है तो हमारा उसे देखने का नजरिया। हम होम मेकर्स या मॉम्स की लाइफ बहुत ही मोनोटोनस होती है, पर कभी उसे जी के देखना, यू विल फील सो ब्लेस्ड। ब्रेकफास्ट बनाते हैं, लंच बनाते हैं, डिनर बनाते हैं, घर साफ रखना पड़ता है, परिवार की ज़रूरतों का ध्यान रखना पड़ता है और आजकल तो खुद की खुशियों का भी। पर कभी इमोशंस, फीलिंग्स को सेम पेस में रहते देखा है? आई होप मैं जो बोलना चाहती थी आप सब उसे डिकोड कर चुके होंगे।
टेबल वापस अपनी जगह पे, डेकोर आइटम्स वापस बॉक्सेस में पैक्ड, चीज़ें वापस अपनी जगह पे। घर पे ही घर के लुक से ब्रेक मिल गया था। एक और साल और एक और पन्ना गणेश पूजा के नाम। वेदर बैंगलोर का बहुत बड़ा प्रो है, बट हाँ, डिपेंड्स ऑन पर्सनल चॉइस। किसी को ये प्रोडक्टिव बनाता है तो किसी को अनप्रोडक्टिव। मुझे बड़ा पसंद है ऐसा वेदर। पूजा के बर्तन सब साफ हो गए थे, वापस उसे मैंने अपनी जगह पे रख दिया। उसके बाद मैं थोड़े टाइम के लिए ब्रांड के लिए कंटेंट क्रिएट करने में लग गई थी। ऐसे वेदर में रूही को देख के कभी कभी मुझे तरस आता है। मुझे मेरे बचपन की याद आ जाती है। ऐसे ही बारिश के मौसम में मम्मी कभी किचन संभालती, कभी घर, और उस बीच में भाई और बहन इतना लेजी फील करते, पढ़ाई का मन नहीं होता और ना पढ़ के बच भी नहीं सकते थे। कभी मैं उस दौर से गुजरूंगी, किसे पता था। आपका वीकेंड कैसे स्पेंड होता है? डू यू प्रेफर गोइंग आउट एंड हैव क्वालिटी टाइम विद डाइनिंग और ए स्मॉल टूर, या घर पे खाना बना के खाना? डू लेट मी नो, आई विल लव टू गो थ्रू देम। टू बी ऑनेस्ट, हमारा वीकेंड बहुत अनप्रेडिक्टेबल रहता है। अब तो एग्जाम्स चल रहे हैं इसलिए थोड़ा सॉर्टेड है, वरना वी कीप इट लेस इनडोर्स। आज चीज़ डोसा ब्रेकफास्ट के लिए है। ऐसे वेदर में गरम गरम ब्रेकफास्ट मिले तो भाई क्या बात। ब्रेकफास्ट करके हम निकल गए एक शॉर्ट आउटिंग के लिए। शाम को ज़्यादा कुछ प्लान नहीं था तो सोचा निकलते हैं थोड़े टाइम के लिए बाहर। पोस्ट ऑफिस में काम भी था तो वी हेडेड फॉर अ शॉर्ट बाइक राइड। अभी कुछ दिनों से स्पैरोज बालकनी में आ रहे हैं। उनकी चर्पिंग साउंड सुन के मन हल्का हो जाता है। मैंने कैमरा रूही के स्कूल जाने के बाद ऑन किया। हाफ डे है, जल्दी आने वाली थी। मैंने कोई बड़ा टास्क नहीं लिया। आई टुक थिंग्स स्लो और मैंने मेरा फेवरेट काम किया। बड़े दिनों से सेम लुक से मैं उब गई थी। सोचा थोड़ा यहाँ वहाँ डेकोर में चेंजेस करती हूँ, थोड़ा चेंज मिलेगा। घर के 4 दीवारों के अंदर शॉपिंग किया और थोड़े बहुत चेंजेस करने लगी। एक, ये कॉफी टेबल के प्लेन लुक को अपलिफ्ट किया सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करके। दूसरा, अब ये फ्रेम्स मुझे खलकने लग गई थी। मैंने इसे हटा के वेस्ट रख दिया। Not major, but still the look and vibe of this place has changed.
अब फ्रेम्स निकाल तो दिए, रखें कहाँ? वेल, मेरे पास हर चीज़ का सलूशन होता है। वक्त कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। टाइम टू हेड टू द किचन। सिंपल साधा खाना आज के मेनू में है। लेफ्ट ओवर है थोड़े बहुत और थोड़ा फ्रेश सिंपल डिशेस बनाया मैंने। टमाटर की चटनी और बैगन भाजा गरम गरम राइस के साथ मज़ा आने वाला है। हिंदी रूही के लिए मुश्किल सब्जेक्ट बनता जा रहा है और मेरी कंसर्न भी बढ़ती जा रही है। वेल, हर माँ की स्टोरी है ये। पेपर कैसे गया, कहाँ गलती हुई, जानना तो बनता है। ऐसे ही लंच टाइम हो गया एंड हम सब एक साथ एक टेबल पे अपना लंच टाइम शेयर करते हुए। फिर बारिश हुई। इस बार बादल घने थे तो कहीं क्लियर स्काई भी था। बारिश आते ही रूही को टेंशन हो जाती है। उसका प्ले टाइम दाव पे जो लग जाता है। फील ब्लेस्ड फॉर दिस वीक क्योंकि हम तीनों ने एक दूसरे के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड किया है। भले ही हम अपने जॉब में डिफर करते हैं बट वी ऑलवेज प्रिफर स्टेइंग टुगेदर एट वन प्लेस। और अब आज ये लास्ट डॉक्यूमेंटेड डे। फाइनली मैंने हिम्मत जुटाई टू फिनिश अ लॉन्ग पेंडिंग वर्क। यूटिलिटी एरिया का मेकओवर तो आपने देखा ही होगा। देखा नहीं है तो आई इंसिस्ट यू कि आप देखें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, पर इसको अधूरा छोड़ना मत। इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं, फिर आप देख लीजिएगा। जब इस स्पेस को मैंने मेकओवर किया था तब मेरा बजट लिमिटेड था। छोटी चीज़ों पे मैंने ध्यान नहीं दिया था। काफ़ी डस्ट एक्यूमुलेट होता है यहाँ पे। मैंने हैवी अप्लायंसेस नहीं हटाए, उन्हें बाहर से ही क्लीन किया और साथ ही साथ रूही की पढ़ाई भी चल रही थी। उसके स्कूल के किस्से भी सुनने पड़ रहे थे। जब हैवी डस्ट एक्यूमुलेट हो जाता है मैं कोशिश करती हूँ कि यूज़ एंड थ्रो का किचन टॉवल यूज़ करने की। कपड़े वाले क्लोथ्स में दाग कई बार छुड़ाना पेनफुल हो जाता है और ज़्यादा मेहनत भी लगती है, तो मुझे किचन टॉवल ही अच्छा लगता है। I'll ask. Then I'll ask, can I help?
छोटे अप्लायंसेस को क्लीन करना पड़ा और लाइनर डालना पड़ा। cucumber and is very colorful. क्योंकि एक सेल्फ में बहुत स्क्रैचेस हो गए थे और मेरे पास एक ही लाइनर पड़ी थी, तो 2 सेल्फ में डालते ही वो ख़त्म हो गया। Whole thing. फिर मैंने डाइनिंग मैट्स जो मैं कम यूज़ करती हूँ उसे अनसीन प्लेसेस में यूज़ कर दिया। फिर कभी ऑर्डर करूँगी, फ़िलहाल इसी से काम चला लेंगे। एंड द मिशन इज accomplished। बहुत अच्छा लगता है जब एक लॉन्ग पेंडिंग टास्क चेक हो जाता है। दिस ब्रेक वॉज प्रोडक्टिव इनफ एंड एंटरटेनिंग फॉर अस। आई होप आपने भी उन लम्हों को मेरे साथ इस ब्लॉग में जिया। मिलते हैं अगले वीक एक नए एपिसोड में। तब तक स्टे सेफ एंड बाय बाय।